Assalamualaikum. I am Ikra Arshad, student of Human Nutrition and Dietetics from Government College University of Faisalabad. I am here to introduce the field of nutrition. So, question is arise कि nutrition क्या है? Basically, nutrition क्या है? Nutrition का purpose क्या है? So, nutrition is the science of food, the nutrients and other substances they need, their actions, interaction, and balance in relation to health and diseases, and the processes by which the organism ingests, digests, absorbs, utilizes, transport, and excrete food substances. Nutrition must be concerned with social, economic, cultural, psychological implications of food and eating. So, न्यूट्रिशन हमारे पास ये है कि हम लोग जो फूड हम लेते हैं, जो हमें डेली की हमारी रिक्वायरमेंट है, लाइक हम लोग 3 टाइम्स अ डे लेते हैं। हमारे पास हम लोग लाइक ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसके बाद जो हमारा लंच होता है, हमारा डिनर होता है, तो हम लोगों को जो है वो प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। और उसके अलावा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन की तरफ जाएं। हम लोग वो फूड लें जिसमें हमें पता हो कि इसमें हमारे पास लाइक कि हमें न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन है, ये हमारी बॉडी के लिए या हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होगा। बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से लोगों से जो है वो अच्छे खासे पढ़े लिखे जो हैं, क्योंकि हर फील्ड का कोई ना कोई मतलब होता है, हर फील्ड का कोई ना कोई स्कोप होता है। पहली बात तो ये होती है कि एक इंसान जब पैदा होता है तो किसी चीज़ का स्कोप उसके साथ बन के नहीं आ जाता। स्कोप बनाने के लिए आपको खुद बढ़ना पड़ता है उसकी तरफ, आपको खुद उसकी तरफ उसकी तरफ आगे जाना पड़ता है। आपको सक्सेस तभी मिलती है जब आप सक्सेस के साथ सिंसियर होते हैं। अगर आप ही जो है स्कोप नहीं बनाएंगे तो स्कोप कौन बनाएगा? क्योंकि स्कोप आपके पास खुद से बन के नहीं आ जाता, खुद से चल के नहीं आ जाता। कोई ना कोई जो फील्ड है उसका कोई ना कोई मकसद है। कोई 4 to 5 ईयर्स लगा के सिर्फ आपको ये नहीं बताता कि भाई वेट लॉस किस तरह से करना है, वेट गेन किस तरह से करना है। नो, इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट कि ये सिर्फ वेट लॉस और वेट गेन है। इट्स रॉन्ग। ये हमारे जो कंसेप्ट बने हैं कि लाइक जो अगर एक इंसान पढ़ रहा है वो फजूल पढ़ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, ये वो हमारा बहुत गलत कंसेप्ट है। तो हमें जो है स्कोप बनाने के लिए खुद निकलना पड़ता है। उसके अलावा जो हमारे पास बात आती है बात आती है डाइट की। तो हम जो डेली रिक्वायरमेंट होती है हमारी, हम उसको किस तरह से पूरा करें, किस तरह से ना पूरा करें। हमें अपनी जो खाना है उसको खाना चाहिए, लेकिन अक्सर औक़ात इस तरह होता है हम लोग बैठे होते हैं लाइक अब हमारा दिल कर रहा है जी, अब हम कुछ खा रहे हैं, एक तो उससे हमारा ज़ाहिरी बात है हमारा वेट भी गेन होगा, लाइक उससे हमारे पास जो इन्फ्लेमेशंस हैं लाइक वो भी उसी से बढ़ती हैं सब। मतलब कि अगर एक आपको कोई छोटा इशू स्टार्ट होता है, उसी से सब बड़े इशू स्टार्ट होते हैं, और ये हम लोग खुद ही गलत करते हैं अपने साथ और खुद ही ठीक करते हैं। हमें अपनी जो डाइट है या हमें अपनी खुराक है उसको बैलेंस अमाउंट में लेना चाहिए। लाइक बैलेंस्ड डाइट में बैलेंस डाइट क्या है हमारे पास? ये है कि इज़ वन विच इंक्लूड ऑल न्यूट्रिएंट्स, करेक्ट प्रोपोर्शन एंड इन एडिक्वेट अमाउंट टू प्रोमोट एंड प्रिजर्व हेल्थ। यानी कि हम अपनी हेल्थ को प्रिजर्व करें। अपनी हेल्थ को हम किस तरह से प्रिजर्व करेंगे? वो हम इसी तरीके से प्रिजर्व करेंगे ताकि हम लोग अपनी डाइट का और अपने आप को जो है वो फूड के साथ जो है उसको फूड को मेंटेन करें, फूड को बैलेंस करके चलें और फूड को बैलेंस करके ही खाएँ। उसके बाद जो बैलेंस डाइट होती है इन विच सप्लाइज ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। अगर आप जो है अपनी डाइट को जो बैलेंस डाइट में रख के चलें, लाइक अगर आप कुछ आप कार्ब्स ले रहे हैं, उसके साथ आपके पास सारे उसके साथ लाइक पोर्शंस होने चाहिए, उसको पोर्शंस में डिवाइड करके खाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो लाइक आपके पास इन्फ्लेमेशंस आती हैं, आपको क्रॉनिक कोई डिसीज़ हो जाती है, उससे जो है आप बच सकते हैं। न्यूट्रिशन मैंने पहले भी पीछे बताया इज़ नॉट ऑल अबाउट दैट वेट लॉस और वेट गेन। इट्स अबाउट दैट कि थायराइड के जो आपके पास होते हैं, जो और प्लान्स बना के दिए जाते हैं, लाइक थायराइड के बना के दिए जाते हैं, CVDs लाइक जिसको हम हार्ट डिजीज़ कहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की मैटरनल डाइट दी जाती है, उसके बाद प्लान्स दिए जाते हैं, वेट गेन के बाद
वेट लॉस जो होते हैं उसका भी होता है, PCOS हमारे पास होता है, स्ट्रक वेट जो होता है हो जाता है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रोक हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज़, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़ होती हैं और भी जो डिजीज़ होती हैं उसके भी हम लोग प्लान्स बना के देते हैं। सो क्यों ना हम अपनी जो मेन कंसर्न है हमारी फूड, लाइक हमारे पास अब हम अगर उसे ही बैलेंस अमाउंट में लें या हम उसे ही सब कुछ अपना जो है वो ठीक करके चलें, तो फिर हम लोग क्यों बीमार होंगे, हम क्यों किसी बीमारी की तरफ जाएंगे। न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी ऑफ ओनली वेट गेन और वेट लॉस, आई टोल्ड यू प्रीवियस। सो हमारे पास इसमें हम लोग सिर्फ यही नहीं पढ़ते, इसमें हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़नी होती है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिशन रिलेटेड सब्जेक्ट्स, पैथोलॉजी पढ़नी होती है, डाइटेटिक्स पढ़नी होती है। सो तब जाके हमें भी इसकी बेसिक्स और हमें भी समझ आता है कि एक जो न्यूट्रिशन है उसको कितनी चाहिए, एक फ़ीमेल है तो उसको कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी वन डे में, उसको अगर अपना वेट बढ़ाना है, अपना वेट कम करना है तो उसको तब कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी। और अगर उसको कोई और प्लान बनाना है, लाइक मैंने आपको पीछे बताया है कि किस किस चीज़ के और क्या क्या आप लोगों को किस किस चीज़ के प्लान्स मिल सकते हैं जो डाइट प्लान्स होते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर आप लोग खुदा न खास्ता आपको हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो जाती है, वो भी किस वजह से होती है कि आप लोग अपनी जो न्यूट्रिशन है उसको प्रॉपर अमाउंट में लेके नहीं चल रहे होते। सो इस सब का आपको बताने का मतलब ये है, या इस बात का पहुंचाने का मतलब ये है कि आप लोगों को अपने आप को जो है इस चीज़ के लिए अपना दिमाग रेडी रखें कि आपको कोई ये कहे कि आप लोगों की फील्ड, आप लोगों का ये सब गलत है। नो, कुछ भी गलत नहीं है। अल्लाह पाक ने जिसके लिए आपको चुना है वो फील्ड आपके लिए बेस्ट है और उस फील्ड को आप खुद अपने लिए बेस्ट बना सकते हैं। आपके लिए पहली सीढ़ी ज़रूर मुश्किल होगी, जब आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। आई होप कि यू गाइज अंडरस्टैंड एंड आल्सो होप फॉर द बेस्ट, और सी यू in the next video with new content. Take care all of you. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.